गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये भी 2015 9 6 जने कहाँ पूछा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मतलब ये तो खैर हो सकता है किसी बच्चे को वन गो में ही समझ में आ गया हो कि क्या लगना है इसके अंदर, लेकिन यही टेक्निक आप हर किसी में अप्लाई करेगा। मैं आपको लिंक दे दूंगी, मेरी सर्किट डायग्राम की एक लिंक है, तो वो सर्किट डायग्राम मैंने पूरी प्लेलिस्ट सर्किट डायग्राम के नाम से पूरी दे के रखी है, वो प्लीज आप चेक करिएगा। बहुत सारे सर्किट्स उसमें, हर टाइप के सर्किट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने हर क्वेश्चन में कोशिश करती हूँ वे बताने के लिए कि आप लोग क्या अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ना कि फॉर्मूला समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले से फिजिक्स नहीं होता है ना, फॉर्मूला याद है तो फिजिक्स आता है, नहीं फिजिक्स समझ में आई तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वही अप्रोच सीखते हैं, अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। तो देखिए ये बड़ा वाला डंडा 4 वोल्ट का है, ये 0 वोल्ट का मान लेते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक कोई रेजिस्टर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 वोल्ट का होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। ओ ये पेन खत्म हो गया, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी अब ये डंडा 4 वोल्ट का होगा, ये 0, तो तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है ना, तो ये 4 वोल्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टर है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो भी ये भी 4 वोल्ट, ये भी कितना होगा 4 वोल्ट, क्योंकि कोई रेजिस्टर नहीं है। क्या यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टर है, नहीं है, तो ये भी कितना होगा 4 वोल्ट। अच्छा इसकी वैल्यू मैं लिखना भूल गई हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम्स है, ओके। तो अब यहां से यहां तक भी कितना होगा 4 वोल्ट। अब लेकिन मुझे यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 वोल्ट नहीं लिख सकती क्योंकि रेजिस्टर बीच में आ गया, और रेजिस्टर कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ही करेगा, तो मुझे नहीं पता कि अब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। ना मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, ना मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है। तो अब मैं क्या करती हूँ यहाँ, लेकिन ये पता है ये 0 है, ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टर है क्या, नहीं, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा 0। मतलब मुझे टू पॉइंट्स का पोटेंशियल नहीं पता, ना मुझे इसका पता है ना मुझे इसका पता नहीं है। ये ऐसा ही क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व कर चुकी हूँ। प्लीज सॉल्व माई प्ले लिस्ट 2024 एंड 23। आप लोगों के 21 फेब 2025 को एग्जाम है, सॉल्व करके जाइएगा। मतलब मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं, आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। चलिए ये देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट का तो मुझे पता नहीं है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, किसी को कुछ मान लेती हूँ, इसको x मान लेती हूँ और इस पॉइंट का पोटेंशियल y मान लेती हूँ। मुझे नहीं पता है इसलिए, ठीक है, लेकिन कुछ तो होगा, ये तो पक्की बात है ना। पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे 2 पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, क्रिएट तो होगा, जही उसी बात है, तभी करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अब इसका मैंने x और इसका मैंने y मान लिया मेरी मर्जी से। अब हर पॉइंट का पोटेंशियल कुछ ना कुछ पता है। अब दूसरी ट्रिक, अगर आपको दिख जाए क्वेश्चन के अंदर कि 4 से ज्यादा रेजिस्टेंस, 4 या 4 से ज्यादा मतलब 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो डेफिनेटली उसमें व्हीट स्टोन का कंसेप्ट लगना ही लगना है, ये व्हीट स्टोन बनेगा। देखिए कैसे, तो देखिए एक पोटेंशियल मेरा है 4 वोल्ट, तो मैं इसको यहाँ पे 4 वोल्ट लिख लेती हूँ। एक पोटेंशियल है मेरा यहाँ पे x वोल्ट, एक को मैं x लिख लेती हूँ। एक है y, तो एक को मैं यहाँ, ऐसा नहीं कि कहीं भी बना सकते, डोंट वरी, लेकिन हमें पता है कि व्हीट स्टोन जनरली बनता है कैसे, ऐसा काइट लाइक तो स्ट्रक्चर होता है ऐसा करके, तो हमें पता है यही बनना है, तो इसलिए हम काइट के जैसा बना रहे हैं, राइट। तो 4 वोल्ट, x वोल्ट और y वोल्ट, और एक कितना है 0, तो 0 को यहाँ पे रख देते हैं अपन। अब पहले थोड़ा सा गंदा फिगर बना लेते, फिर बाद में सिस्टमेटिक बनाएंगे। तो आप मुझे बताइए 4 वोल्ट और x के बीच में कितने ओम्स हैं, कितने ओम का रजिस्टर है हमारे पास, 1 ओम का। तो ये 1 वोल्ट मतलब मैंने यूज कर लिया, इसलिए मैं इसको कट कर देती हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना है 1 ओम, करेक्ट बात है। अब मुझे बताइए x और y के बीच में है क्या, हाँ x और y के बीच में है 5 ओम, ओके। ये कितना है 5 ओम का, तो ये भी मेरा यूज हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या 4 वोल्ट और y वोल्ट के बीच में है, तो देखिए 4 वोल्ट ये रहा और y ये रहा, तो इसके बीच में है 2 ओम, हाँ है, बिल्कुल है यहाँ पे। तो देखिए ये मैं यहाँ पे ऐसा लगा देती हूँ, ऐसा कर देती हूँ, ये कितना आ गया, सॉरी कितना है ये 2 ओम, 2 ओम। तो इसको भी मैं कट कर देती हूँ कि ये भी मेरा यूज हो गया है ना, मैं बाद में सिस्टमेटिक बना दूंगी। अब x और 0 के बीच में है, हाँ है, x और 0 के बीच में कौन सा है 2 ओम है, x और 0 के बीच, यानी ये वाला कितना है 2 ओम, ओके। अब y और 0 के बीच में देख लीजिए, तो y और 0 के बीच में कितना है 4 ओम, यानी ये वाला,
ये देखिए कितना है, y और 0 के बीच में 4 ओम, तो इसको भी मैंने लिख दिया 4 ओम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना लेते हैं। देखिए ये पेंसिल से है ना, मैंने काइट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे करके, वो इजी हो जाता है, वरना फिर देखिए सब मैसी फिगर हो जाएगा। तो हमेशा से मतलब रोम्बस ये सब बना के रख लीजिए आप, और फिर क्या करिए यहाँ पे ऐसे करके ये डाल देते हैं। ये अपना रजिस्टर आ गया, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ करके सीधी लाइन, एक ऐसे हो जाएगा। ये देखिए ये भी लाइन हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसा करके बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी है, फिर एक कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, कितना प्यारा बन गया। अब ये बस हमारा बैटरी लगा दीजिए। ये 4 वोल्ट, 4 वोल्ट कहाँ पे, यहाँ पे ही है ना, मतलब ये बैटरी ऐसे ही है ना। ये देखिए ये 4 वोल्ट। स्टूडेंट्स इसमें है ना डायग्राम बहुत सिस्टमेटिक और सही बनाना जरूरी है आपको, क्योंकि उसी के ही मार्क्स, अदरवाइज क्वेश्चन को इतना टफ नहीं है वो। 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ये भी 2 ओम है अपना, और ये भी कितना है 4 ओम। करेक्ट है। अब मुझे बताइए, अच्छा ये 4 वोल्ट हो गया, यानी ये 4, ये यहाँ पे 4 लिखा था ना 4 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट। सही बात है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, 4 चला जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 0 चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि अगर क्या, पहले तो आप चेक करना पड़ेगा क्या ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो बैलेंस कैसे चेक करते हैं, तो अगर ये मेरा R1 मान लेती हूँ, इसको मैं मेरा R2 मान लेती हूँ, इसको मैं मेरा R3 मान लूँ, और इसको मैं मेरा R4 मान लूँ, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो R1 अपॉन R2 किसके बराबर होना चाहिए, R3 अपॉन R4 के बराबर होना चाहिए। तो ये कितने के बराबर हो गया, ये हो गया 1/2, तो ये हो गया 2/4, 2/4 मतलब ये भी 1/2। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो क्या करंट इस पॉइंट पे जाएगा, नहीं जाएगा। ये अपना कौन सा पॉइंट था, टर्मिनल, ये y, ये अपने पास x था, ये अपने पास x था, और ये अपने पास y था, है ना, ये x और ये y। क्या करंट यहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा, एज इफ इसमें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का कोई मायने नहीं रखता, दैट इज 0। इसलिए तो करंट नहीं जा रहा। अगर पोटेंशियल होता तो करंट फ्लो करता। इसका मतलब y और x के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, नहीं है। y कहाँ है हमारा, y और x के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, एज इफ कि ये वाला कोई मायने ही नहीं रखता हमारे लिए। तो अब देखिए ये करंट, ये बैटरी सप्लाई कौन सा करंट करेगी, I, ये आया यहाँ पे करंट I। अब ये I 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होगा, एक जाएगा लेट सपोज यहाँ पे I1, लेट सपोज यहाँ पे I2 जाएगा। अब ये I1 यहाँ पे गया तो यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा I1। सिमिलरली I2 यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो क्रॉस है, I2 सीधा ऐसे निकल जाएगा। और जिस ब्रांच में करंट सेम होता है वो सीरीज होती है, और फिर यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा वापस से I। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। तो देखिए मैं बना देती हूँ, है ना, ये आपस में कैसे है, सीरीज में। मतलब ये है 1 ओम और ये है कितना, 2 ओम। ये कितना है हमारे पास, ये 2 ओम, और ये कितना है 4 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम। और ये हमारे पास हमने बना दी 4 वोल्ट की बैटरी। बिल्कुल जरूरी है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम्स बनाना, आपको बनाना पड़ेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट मैं यहाँ बना दूं, दैट इज 2 और 1 3 हो जाएंगे, और इसका कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, तो 6 ओम हो जाएगा, 2 + 4 6, और ये बन जाएगा यहाँ पे 4 वोल्ट। करेक्ट बात है। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 + 1/6। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 और 2 का, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 + 1/6। करेक्ट बात है, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3/6। देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको रिवर्स कर दे, इसको रिवर्स कर दे, तो दैट इज 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2 ओम्स। ओके, ये आ गया हमारे पास 2 ओम। अब मुझे बताइए इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट बना लूं क्या, बिल्कुल। कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट के बराबर मैंने नाम दिया है विच इज इक्वल्स टू 2 ओम, और बैटरी कितनी लगी हुई है, 4 वोल्ट की बैटरी लगी। करंट ही पूछा था उन्होंने हमसे, देखिए पूछा क्या था, कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर। तो ये 6 वोल्ट का आ गया हमारे पास, और ये रहा करंट I, यहाँ से भी करंट जाएगा I विच इज इक्वल्स टू, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन I इज इक्वल्स टू, V कितना है 6 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 2 ओम विच इज इक्वल्स टू 2 3s are 6। ये 6 कैसे आ गया, ओ सॉरी ये 4 वोल्ट की बैटरी ना, बैटरी चेंज कर दी मैंने, तो ये 4 वोल्ट है ना, 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4 वोल्ट।
ओके, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी करंट कितना ड्रॉ कर रही है ये वाला सर्किट, दैट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।